हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बुक के एडिशन में आगे पीछे दिया हुआ हो। सो आप ये वैल्यूज़ देखेंगे, नंबर्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए। अब मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है और x बार y बार भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ x बार है 66.67 एंड y बार है 67.58। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स। x बार एंड y बार इंटीजर्स नहीं हैं। नाउ अगर x बार एंड y बार इंटीजर्स नहीं होते हैं तो हमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी होती है? सो हम uv वाली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो थर्ड फार्मूला मैंने आपको सिखाई है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में आपको कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ करनी है वो पूरा मैंने डिटेल में बताया है। सो यहाँ पर व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट परफेक्ट इंटीजर्स नहीं हैं एंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर टू बिग एंड टू स्मॉल। टू बिग एंड टू स्मॉल का मीनिंग होता है कि जब ये 30 से ज़्यादा नंबर्स हों तो हम u भी अप्लाई करते हैं। सो u इज़ इक्वल्स टू x माइनस a एक अज्यूम नंबर लेना है। x माइनस a क्या होगा? एक अज्यूम करना है नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो भी नंबर्स हैं मोस्टली सभी नंबर्स 60 की सीरीज़ में है, तो मैं x माइनस 60 ले लेता हूँ। आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नंबर अज्यूम करना है। कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो। v इज़ इक्वल्स टू y माइनस, अब यहाँ पर भी सारे नंबर 60s में हैं तो मैं y माइनस 60 ले लेता हूँ। देन u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u इंटू v, u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u इंटू v। अब हम क्या करेंगे, हर एक x की वैल्यू में से 60 माइनस करेंगे। सो 65 माइनस 60 तो आंसर होगा 5, 3, 7, 4, 8, 2, 10, 6, 8, 7, 9 एंड 11। हर एक x की वैल्यू में से हमने 60 माइनस कर दिया। सो दिस इज u इक्वल्स टू x माइनस 60। v इक्वल्स टू y माइनस 60। अब y की भी हर एक वैल्यू में से 60 माइनस करेंगे। सो 68 माइनस 60, 8, 6, 8, 5, 9, 6, 8, 5, 11, 7, 8 एंड 10। ओवरऑल हमने किया क्या यहाँ पर, इस मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड इसलिए बोलते हैं कि हमने जो लॉन्ग नंबर्स थे ना उन नंबर्स को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब होता है इजीली काउंटेबल नंबर्स, जिसे हम इजीली काउंट कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इजीली काउंटेबल नंबर्स। सो हमने क्या किया, इजीली काउंटेबल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे मुझे करना है u स्क्वायर। सो मैं u का स्क्वायर करूँगा। सो 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 49, 16, 64, 4, 100, 36, 64, 49, 9 स्क्वायर 81 एंड 11 का स्क्वायर होगा 121। सेम हम v के नंबर्स का स्क्वायर करेंगे। सो 8 का स्क्वायर 64, 36, 64, 25,
81, 36, 64, 25, 121, 49, 64 एंड 100। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे u इंटू वी। u और v का मल्टीप्लाई करना है। u और v को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 3 18, 56, 20, 72, 12, 80, 30, 88, 49, 72, 110। सो हमने u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u इंटू वी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करने हैं इनके टोटल्स। सो फर्स्ट टोटल आ रहा है हमारा u का 80 और v 8 6 8 5 9 6 8 5 11 7 8 and 10 91 25 9 49 16 64 4 136 64 49 81 121 618 64 36 64 25 81 36 64 25 121 49 64 and 100 729 40 18 56 20 72 12 80 30 88 49 72 and 110 647। ओके, सो ये हमारी टेबल का कैलकुलेशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो, इफ़ द फॉलोइंग टेबल x and y present respectively the heights of 12 fathers and of their eldest son, compute the regression coefficient। अंडरलाइन कर दीजिए वर्ड को, रिग्रेशन कॉफिशेंट कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन कॉफिशेंट की मीनिंग होती है कि हमें सिर्फ b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें सिर्फ b की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। नाउ रिग्रेशन कॉफिशेंट दैट मीन्स b कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा y on x। सो b y on x का फॉर्मूला है n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। सो n की वैल्यू है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 इंटू सिग्मा यू वी। सिग्मा यू वी मीन्स टोटल ऑफ यू वी 647 माइनस सिग्मा यू का मीनिंग होता है टोटल ऑफ यू। टोटल ऑफ यू इज 80, सिग्मा वी 91 डिवाइड बाय एन 12 सिग्मा यू स्क्वायर 618 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 80 स्क्वायर। सिग्मा यू होल स्क्वायर दैट मीन्स सिग्मा यू लेना है हमें 80 और 80 का स्क्वायर करना है एंड सिग्मा ऑफ यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर का टोटल लेना है। इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर है टोटल ऑफ यू स्क्वायर और यहाँ पर है टोटल ऑफ यू एंड देन स्क्वायर। सो 647 इंटू 12 7764 माइनस 80 इंटू 91 618
7280 डिवाइड बाय 618 into 12 7416 80 square 6400. One 1016 and 7764 minus 7280 484. So now finally 484 divided by 1016, तो ये आंसर आ जाएगा 0.47 and 0.47. एक्चुअली आंसर आ रहा है 0.4763, सो 0.48 होना चाहिए, बट यहाँ पर 0.47 ही लिखा हुआ है. बी वाई ऑन एक्स. नाउ सेम हमें एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करना है. सो एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करने के लिए अब हम एक्स ऑन वाई की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो आइए देखते हैं बी एक्स ऑन वाई क्या होगा. x on y. Bx on y is equals to n sigma uv minus sigma u sigma v divided by n sigma v square minus sigma v whole square. Now n 12 sigma uv, that means total of uv 647 minus sigma u 80 sigma v 91 divided by n 12 sigma v square, total of v square 729 minus sigma v whole square, total of v 91 whole square. So 647 into 12 7764 minus 80 into 91 7280 divided by 729 into 12 8748 minus 91 square 8281. 7764 minus 7280 484 divided by 8748 minus 8281, तो ये आंसर आ गया 467. सो 484 डिवाइड बाय 467, तो ये हो रहा है 1.04. 1.0364 आ रहा है, तो 1.04 लिखा हुआ है. बी एक्स ऑन वाई. सो इसे कहते हैं रिग्रेशन कॉफिशेंट. रिग्रेशन कॉफिशेंट का मीनिंग ही होता है कि हमें बी कैलकुलेट करना है. सो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से. ये टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए. ये y ऑन x है और यहाँ पर ये x ऑन y है. सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर हमने 13 किया. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेम यूवी मेथड की और प्रैक्टिस करेंगे.